Hello dears, welcome to KSL campus. Today I am starting next lecture of HTML5 in which we are going to study order list in HTML. पार्ट 1 में हमने लिस्टिंग कवर किया है। ये हमारा लिस्टिंग का भी सीरीज चल रहा है, पार्ट 1 से पार्ट 3 तक जाएगा। उसमें हमने कवर किया था अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट एंड डेटा डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है, ऑल थिंग्स उसका मैंने कवर किया था। अब इसमें हम डिटेल्स में जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम डिटेल्स में गए थे अनऑर्डर लिस्ट एंड उसका एग्जांपल मैंने दिखाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, लिस्टिंग इन HTML का पार्ट 1 देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के HTML के, उसके बाद से आप पार्ट 2 देखिए। इसमें हम कवर करेंगे ऑर्डर लिस्ट, कंप्लीटली ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट इसके लिए हम OL टैग यूज करते हैं एंगुलर ब्रैकेट के विद इन। इसको हम नंबर लिस्ट भी कहते हैं। इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन लिस्टिंग ऑफ HTML। An order list represent a set of items in a sequence or an order. इस मीन्स जो भी हम इसमें सेट ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ आइटम को रिप्रेजेंट करेंगे अपने वेब पेज में, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? इन अ सीक्वेंस एंड एन ऑर्डर। जो हम अनऑर्डर लिस्ट यूज़ कर रहे थे उसमें हम सीक्वेंशियल वे में यूज़ नहीं कर रहे थे। सीक्वेंस जैसे 1 2 3 4 या ABC एक ऑर्डर हो, उसमें हम सिर्फ बुलेट्स, सर्कल एंड डिस्क से पॉइंट कर रहे थे अपने लिस्ट को। बट ऑर्डर लिस्ट में, ऑर्डर लिस्ट या नंबर लिस्ट भी इसको हम बोलते हैं। इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? सीक्वेंस से एंड ऑर्डर से। द टैग फॉर ऑर्डर लिस्ट इज OL। एंगुलर ब्रैकेट में हम OL राइट करेंगे, इसके लिए टैग यूज करेंगे। The OL tag contains individual items, individual list item represented by the LI tag। जो भी हम OL tag के विदिन, जो OL tag है उसके विदिन हम इंडिविजुअल लिस्ट आइटम रिप्रेजेंट करेंगे, किसके थ्रू? LI के थ्रू। हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में ये बता चुकी हूँ लिस्टिंग में कि लिस्टिंग टैग क्या होता है, दूसरे टैग के विदिन यूज किया जाता है। ये एक नेस्टेड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई मीन स्पेशल सेट ऑफ टैग्स के विद इन यूज किया जाता है। तो ये किसके थ्रू? जो भी हम OL टैग के विद इन लिस्ट हम डालेंगे 1 2 3, तो किसके OL टैग के विद इन हम क्या डालेंगे? LI टैग। LI टैग में भी जो हमारा कंटेंट है वो राइट करेंगे। कैसे, इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। All the LI tag within a open OL tag, I mean order list and closing tag। I mean LI tag को कब हम यूज करेंगे? After open the OL tag and before closing the OL tag। Means हमारा OL tag स्टार्ट होगा, उसके बाद हमारा LI tag इसके विदिन जितना भी यूज होगा, और उसके बाद से हमारा लास्ट में OL टैग क्लोज हो जाएगा। ठीक है। आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल लाइन ब्रेक। और कैसे सेपरेट हो जाता है? एक सिंगल लाइन ब्रेक। आई मीन जस्ट एक आपने LI टैग ओपन करा, उसके बाद से LI टैग क्लोज, तो देन दूसरा LI टैग ओपन देन क्लोज, उसमें जो कंटेंट आप राइट करेंगे तो एक लाइन ब्रेक होकर के हमारे सामने रिप्रेजेंट होगा, हमारे वेब पेज में रिप्रेजेंट होगा। मैं इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगी। बोथ OL टैग एंड LI टैग्स आर कंटेनर टैग। दोनों टैग क्या होता है? एक कंटेनर टैग होता है। मीन्स जो भी हम इसमें कंटेंट राइट करेंगे उसको हमारे सामने जैसा राइट करेंगे उस तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा विदाउट चेंजिंग। जिस तरह से हम इसमें कंटेंट को डायरेक्शन देंगे कि हमारे सामने इस तरह से रिप्रेजेंट होना है, वैसे हमारे सामने रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये क्या होता है? कंटेनर टैग होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इतना आपने समझ लिया। The OL tag provides various attributes
that are used to mark a list। हमारा OL टैग डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से हम क्या करते हैं, अपने लिस्ट को और अट्रैक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। देख लेते हैं कि कितने टाइप्स के और कौन कौन सा एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करता है। कौन सा टैग, OL ऑर्डर लिस्ट एंड या नंबर लिस्ट हमें डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं कौन कौन होता है। फर्स्ट, टाइप एट्रीब्यूट्स क्या में इसकी वैल्यू में हम क्या डालते हैं, ये एट्रीब्यूट्स कहाँ यूज़ करते हैं, विद इन अ टैग। हम एट्रीब्यूट्स को कैसे यूज़ करते हैं, इसको मैंने एक वीडियो इसके लिए अलग बनाया है, आप नहीं देखें तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और प्रीवियस वीडियो में आप सर्च करके देख लीजिए टैग्स के विद इन उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे, सारे टैग्स के एट्रीब्यूट्स को विद इन अ टैग यूज़ करते हैं। तो इसमें भी मैं बताऊंगी कि इस OL टैग का एट्रीब्यूट कैसे यूज होगा, बट अभी ये देख लेते हैं, उसके बाद समझ में आएगा आपको। टाइप, इसमें हम डाल सकते हैं इसके टाइप की वैल्यू, हमारा 1 2 से शुरू हो या कैपिटल AB से शुरू हो हमारा लिस्टिंग, या स्मॉल AB से शुरू हो, या लाइक डेट 1 2 या 1 2 लाइक डेट 1 2 से शुरू हो। कैसे हमारा जो टाइप है टू से लिस्ट है वो किस तरह के वैल्यू से शुरू होना चाहिए। देखते हैं, कह रहा है कि स्पेसिफाई द स्टाइल ऑफ द बुलेट्स टू बी यूज इन अ लिस्ट। जो भी हम बुलेट्स यूज़ करते हैं टू से ये हमारा आइटम्स हो गया, यहाँ पे बुलेट्स यूज़ जो करते हैं तो 1 2 हो या ABC हो या ABC हो या ऐसे हो 1 2 3 या ऐसे हो 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मीन्स हमारे सामने किस तरह से रिप्रेजेंट होना चाहिए हमारा, ये कौन डिसाइड करता है, टाइप्स। हम टाइप एट्रीब्यूट के विद इन उसके वैल्यू डालते हैं, उस जो हम वैल्यू डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा लिस्ट हमारे सामने रिप्रेजेंट होगा इन ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट, ये आपका टाइप एट्रीब्यूट समझ में आ गया। अब हम आते हैं एक नेक्स्ट दूसरा एट्रीब्यूट, स्टार्ट एट्रीब्यूट। देखते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट होता क्या है। करें कि स्टार्ट एट्रीब्यूट्स, इसमें हम क्या डालते हैं, नंबर्स। ये कितने नंबर्स से शुरू होना चाहिए, जैसे कि 1 अगर हम डाल देते हैं, हमारा टाइप है 1 2 3 तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अगर हम डाल देते हैं 2, अगर हमारा टाइप है 1 2 3 तो ये 1 से स्टार्ट ना होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, डायरेक्टली स्टार्ट टू 2 3 4 लाइक दैट। अगर हमने डाला है 2 और हम डाले हैं टाइप में A, ये वाला डाले हैं टाइप में, तो स्टार्ट होगा यहाँ से B C D। अगर हम यहाँ पे डाले हैं 5 नंबर में 5 डाले हैं तो स्टार्ट होगा डायरेक्ट यहाँ रोमन में 5 6 7 लाइक दैट करके। आप जैसे जो भी नंबरिंग यहाँ पे करोगे, यहाँ पे 1 डाले हो, टाइप आपका A है तो स्टार्ट होगा A B C। तो ये स्टार्ट क्या बताता है, मैं इसमें नंबर सिर्फ डालते हैं, ये स्टार्ट बताता है कि जो हमारा लिस्टिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होना है। देख लेते हैं, स्पेसिफाई द स्टार्ट वैल्यू ऑफ अ लिस्ट। क्या स्पेसिफाई करता है कि जो हमारा लिस्ट का वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो, किस तरह से स्टार्ट हो, जो कि मैंने समझा चुकी हूँ। ठीक है, गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स देखते हैं हम ऑर्डर लिस्ट का। रिवर्स में क्या हम डाल देते हैं, सिर्फ ओनली रिवर्स। ये करता क्या है, स्पेसिफाई द लिस्ट ऑर्डर शुड बी डिसेंडिंग। जैसे कि हमने डाला है 1 to 5 तक है, तो जैसे ही हम रिवर्स डालेंगे उसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 4 3 2 1। ठीक है, हमने डाल दिया है यहाँ पे। इसका टाइप्स A B C D, तो ये आएगा। अगर हम रिवर्स डाल देते हैं तो आएगा D C B A,
ये आएगा जो हमने डाला है 5 4 3 2 1, आई मीन डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। जो भी हम जैसे ही हम इसका रिवर्स एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हैं, किसका एट्रीब्यूट्स मीन्स ऑर्डर लिस्ट का। इसमें कोई डाउट्स आपका? तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारा ऑर्डर लिस्ट होता क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हमारा ऑर्डर लिस्ट होता क्या है, एंड ऑर्डर लिस्ट के एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं। इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। टाइप, जो कि हमें बताता है वैल्यूज़ कि किस टाइप्स का हमारा लिस्टिंग होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए या ABCD या मीन्स किस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद से हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं स्टार्ट, मीन्स हमारी जो नंबरिंग है लिस्ट की वो कहाँ से स्टार्ट होनी है। एंड देन नेक्स्ट इसका एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं रिवर्स। ये हमें क्या करता है, जो भी हमारा ऑर्डर लिस्ट है उसको डिसेंडिंग में कर देता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इन अ कोडिंग, इन अ प्रोग्राम। एज यूजुअल जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं HTML5 पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML लिखना नेसेसरी है। देन HTML ओपन, देन हेड टैग ओपन। हेड टैग के बाद हमारा टाइटल टैग आएगा। टाइटल टैग में हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं इसलिए हमने ऑर्डर लिस्ट डाला है। आप टाइटल में कुछ भी डाल सकते हैं, बट हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ रहे हैं तो रिलेटेड टू टॉपिक लिस्टिंग करना, आई मीन टाइटल डालना अच्छी बात है, जिससे कि हमें दूसरा वेब पेज, बड़े से बड़े वेब पेज बनाए तो उसमें कुछ चेंजिंग करने में हमें आसानी होती है। देन हेड टैग, एंड इस तरह से काफ़ी स्टूडेंट्स द्वारा हमारी क्लास में पसंद किया जाता है। देन उसके बाद से हमारा बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी टैग स्टार्ट होने के बाद से OL टैग ऑर्डर लिस्ट का। अब हम यूज़ करें इसका टाइप एट्रीब्यूट, तो टाइप इक्वल टू हमने डाला डबल कोट के विदिन 1। देन इसका स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 3 से होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू एंड देन डबल कोट के विदिन 3, एंड देन उसके बाद से हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज ओपन होगा यहाँ। देन उसके सारे एट्रीब्यूट्स OL डालने के बाद इसके सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। डबल कोट के बाद से डायरेक्ट एक टाइप का एट्रीब्यूट सेपरेट हो जाता है, इसमें सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद से दूसरा स्टार्ट एट्रीब्यूट, देन उसके बाद से डबल कोट इक्वल टू के बाद उसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसकी कहाँ से स्टार्ट होनी है। देन उसके बाद से कर्ली ब्रैकेट क्लोज। देन अब हमने क्या बताया कि OL टैग के विदिन हम LI टैग यूज करते हैं, लिस्ट टैग यूज करते हैं। आई मीन लिस्ट टैग को क्या किसी अनदर सेट ऑफ टैग्स के साथ यूज कर सकते हैं। तो हमने अब इसमें ले लिया है लिस्टिंग, एक लिस्ट लिया उसमें आइटम 1, देन लिस्ट टैग को क्लोज, LI टैग आइटम 2 एंड लिस्ट टैग को क्लोज, LI टैग क्लोज एंड देन इसमें आइटम 3, LI टैग आइटम 4 लिस्ट टैग क्लोज, LI टैग आइटम 5 लिस्ट टैग क्लोज, एंड देन लास्ट में हमारा OL टैग क्लोज। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आइटम 1 2 3 के जगह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ स्टोरीज, नंबर ऑफ एनीथिंग्स, जो भी आप लिस्ट बनाना चाहते हो, नंबर ऑफ एनी गुड्स, नंबर ऑफ एनी सब्जेक्ट्स, anything, number of anything, any subject marks, whatever you if you are doing in a company and web designing, the number of any web pages, I mean जिसका आप लिस्ट कर रहे हो, जिसमें आप लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम्स की जगह उसका डायरेक्टली नेम आप राइट कर सकते हो, ठीक है। अब हमने OL टैग क्लोज एंड देन उसके बाद से बॉडी टैग क्लोज, देन HTML टैग क्लोज। उसके बाद से हम क्या करेंगे, फाइल नेम लिखेंगे, .html एंड देन सेव करके इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो हमारे पास सामने रिप्रेजेंट कैसे होगा, अब हमने क्या दिया इसका टाइप 1 और स्टार्ट फ्रॉम द 3, तो स्टार्ट होगा ये 3 4 5
3, उसके बाद से आइटम 1, 4 आइटम 2, 5 आइटम 3, 6 आइटम 4, 7 आइटम 5। इस तरह से हमारे सामने रिप्रेजेंट होगा। अगर हमने दिया होता यहाँ पे 1 तो स्टार्ट होता 1 2 2 3 4 5। अगर हमने यहाँ पे दिया होता 1 के जगह पे ए तो ये हमारा नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे 3 है तो स्टार्ट होता सी, नहीं 3 है तो स्टार्ट होता हाँ सी डी ई एफ जी। मैं आप लोग को ABCD नहीं पढ़ा रही हूँ, 1 2 नहीं पढ़ा रही हूँ मैं बता रही हूँ कि हमारा जो लिस्टिंग है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, कैसे होगा, आपके सामने रिज़ल्ट जो है वो कैसे आएगा। उसके बाद से आप इसका प्रैक्टिकल कीजिए। इसके सारे प्रैक्टिकल्स में इसके सारे टाइप्स जो मैंने एट्रीब्यूट में दिखाया बताया है वो सारे एट्रीब्यूट्स को यूज़ कीजिए एंड देन सारे स्टार्ट्स को यूज़ करके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और इसका प्रैक्टिकल कीजिए और इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारे सामने आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपका प्रोग्राम कितना % एग्जीक्यूट करा। कोई एरर आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए, मैं उसको देखूंगी और 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगी मैं कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई तुरंत दूं। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो हमें मोटिवेट होते हैं हम और अच्छा लगता है। और फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसका प्रैक्टिकल भी मैं अपलोड करूँगी। मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पढ़ा रही हूँ। थ्योरी पढ़ाने के बाद मैं प्रैक्टिकल भी अपलोड कर रही हूँ। अगर यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, आप हमारे प्रैक्टिकल्स को देख लीजिएगा। हाँ, आप ऐसे बना करके हमें एक रिप्रेजेंट कराइए। एक हमारा वेब पेज होना चाहिए, उसमें अब मैंने ये बता चुकी हूँ कि डिवीज़न टैग कैसे लेते हैं, डिव टैग कैसे लेते हैं। तो वहाँ पे 3 डिव लीजिए, डिव 1, डिव 2 एंड डिव 3। ठीक है, इसमें हमें रिप्रेजेंट कराइए ऑर्डर लिस्ट डिव 1 के विदिन 1 2 3 वाला, इसमें रिप्रेजेंट कराइए ये कैपिटल ABCD वाला एंड देन डिव 3 में रिप्रेजेंट कराइए रोमन वाला लिस्टिंग। आई मीन टू ऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे तीनों यहाँ पे तीनों इस तरह से लाइन वे में रिप्रेजेंट करा के दिखाइए और कीजिए। आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो जब मैं प्रैक्टिकल सेशन कवर करूँगी ना, जब इसका प्रैक्टिकल मैं बनाऊँगी, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें आप देख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इतना देर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।